सर फिर भी हमारी बिटिया को मार दिया, हमारे आग लग रही है पेट में। अर्थी का सामान हमें मिला था, हमने कही मेरे बच्चे नहीं आए, लड़की का भाई नहीं आया, ये तुम क्या कर रहे हो? पर लेकिन उन्होंने मार के धोखे दी, अपनी बिटिया ले जा, तुम्हारी बिटिया मर गई। मैंने हाथ जोड़ सर उनसे विनती की थी जी, समझाओ दे देंगे जितना बनना। हमने ऑपरेशन में भी पैसा लगाया, जितनी हमारी औकात है, औकात के हिसाब से हमने सारे काम करे। कुछ ना दो, तेरे बाप ने अंधे ने, तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या ही लग के किसी से बोल के भी न जाना ही, कभी भी बहुत सीधी थी, पूरा काम रो रहा है उसके लिए। मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस पर मौजूद हूं और कुछ लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी को ससुराली जनों ने मौत के घाट उतार दिया है, गला दबाकर हत्या करना बताया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर क्यों उसकी हत्या की, पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? गाड़ी हमने दी थी, 4 पहिए की मांगे और 2 लाख रुपए मांगे। जब से बेटा हुआ कि छोचक में क्यों नहीं लाए थे तुम? और दोनों बच्चे, हमने ऑपरेशन में भी पैसा लगाया, जितनी हमारी औकात है, औकात के हिसाब से हमने सारे काम करे। सर फिर भी हमारी बिटिया को मार दिया, हमारे आग लग रही है पेट में। अंधा उसका बाप है। शादी को कितना समय हो गया? 6 साल 4 महीना हुए। 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे। 2 बच्चे। क्या कहती थी आपसे बिटिया आकर? आपकी मुझसे यही कहती थी 2 लाख रुपया एक गाड़ी की मांग रहे, मुझे मारते हैं, मुझे लेने नहीं आ रहे। मम्मी क्या करूं? आपसे क्या बात हुई थी आखिरी बार बिटिया से? लोग कह रही मार देंगे, मुझे ले जाओ। हम बोले बेटा और निभा लो थोड़ा, और निभा लो, बात बन जाता है, एकदम गन्ना तोड़ते हैं। हमने इतनी कोशिश करी जोड़ने की, पर लेकिन उन्होंने मार के धोखे दी, अपनी बिटिया ले जा, तुम्हारी बिटिया मर गई। कोई बिटिया ना, अकेली बिटिया है सर बहुत सीधी लड़की, इकलौती बेटी थी वो? इकलौती बेटी थी, किसी से बोल के भी न जाना ही, कभी भी बहुत सीधी थी, पूरा काम रो रहा है उसके लिए। पढ़ने के लिए बोला, कभी तो पढ़ने के लिए मतलब सपोर्ट नहीं करा उसने, जबकि हमने इंटर करके, और जब शादी करी थी तब भी हमारी ये बात हुई थी कि हम उसको पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद में उसके 5 साल हो गया, अब तक उसको कुछ भी नहीं करवाया। उस पढ़ने के चक्कर में हमसे बोलती थी कि भैया मैं तुम्हारे पास रहूंगी। मैंने कहा अभी रुक जा, क्या पता वही करा दें तेरे को सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में उनसे कभी कोई समझौता नहीं हुआ, कभी आज तक। कितने दिन के बाद में उसको परेशान करना शुरू कर दिया था? सही करते रहे शुरू से ही, जब से 4 पहिए की गाड़ी का डिमांड करा, जब सही करते रहे। लड़की भी हमारे पास ही हुई है, लड़की की डिलीवरी भी जो हमने बुलंदशहर कराई थी। अच्छा, हाँ, हमने कराई। कहाँ की थी तुमने शादी? शौरमपुर जनाई। किसके साथ? थाना अनुसार राहुल के साथ में। राहुल के साथ। राहुल के पिता का नाम? बच्चू सिंह। अच्छा, ये कौन से गाँव है? गाँव कौन से गाँव बताया? शौरमपुर जिनाई। शौरमपुर जिनाई में। अच्छा, जिनाई इसमें 2 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। हाँ जी, 2 ही हो सके। पैसे भरते हैं, पैसे भर के फरार है। नौके ने आए हमारे दरवाजे पे, नौके ने आए, कहता फैसला कर लो, नहीं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने का है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। फैसले के लिए बोलने लगे। और जिस दिन डेट हुई थी हम पहुंचे भी नहीं थे, कि मम्मी पहुंची थी, दादी पहुंची थी और पापा पहुंचे थे। हम में से कोई भी रिश्तेदार परिवार कोई नहीं पहुंचा था। और अर्थी उन्होंने लगा दी थी जलाने के लिए, बिल्कुल। ये कोई भी नहीं पहुंचा हमारे घर से, पहुंचा भी नहीं, और तैयारी कर शुरू कर दी थी। यही मैं उसकी दादी हूँ, उसका पापा है। कहने लगे बार बार का, कहाँ आ गए तुम लोग, कहाँ आ गए? अर्थी का सामान हमें मिला था, हमने कही मेरे बच्चे नहीं आए, लड़की का भाई नहीं आया, ये तुम क्या कर रहे हो? अर्थी में लात मारी, मेरे देवर का लड़का था, मैं भी, ये भी दादी लगती है। जब फेंक फांक करी अर्थी की, जब बच्चे पहुंचे, जब वहाँ पर जो है वो हुआ। आप पिता हैं बच्चे जी? बिटिया ने कभी बताया नहीं कि पापा मुझसे दहेज मांगे? बतावे थी सर जी। हम बेटे कितने हैं? हम 2 बेटे हैं जी, एक बड़ा जी, 3 बच्चे हैं। मैंने हाथ जोड़ सर उनसे विनती की थी जी, समझाओ दे देंगे जितना बनना देंगे जी, मगर जी उनके बिल्कुल भी दर्द नहीं। आपके पास फोन आया, क्या बात? 4:30 बजे सर मेरे पास में फोन आया था, सिस्टर का, मेरी बहन का फोन आया था। मेरी बहन ने बोला था कि भैया मेरे को यहाँ से ले जाओ, ठीक है। और मैं सुबह को 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे फोन आया था। कॉल डिटेल सब चीज़ है मेरे पास में। और मैं था बाहर, नोएडा था, मैं पहुँच नहीं पाया। मैंने बोला मैं ठीक है मैं आता हूँ, ठीक है। उसके बाद में सीधा 10:30 बजे मेरे पास में सूचना मिली है कि बहन की हत्या कर दी गई, मार दिया गया। मतलब किसने बताया आपको? उसके हस्बैंड का ही फोन आया था, मतलब उसके हस्बैंड ने ये बोला था। क्या वजह मान के चले अम्मा जी, क्यों मारा होगा, क्या बात है, क्या मांग रहा? वो बता रही है कि क्या मांग रहा था? दहेज दिया नहीं था क्या आपने? सब खूब दयो, मोटर ना दई, 4 पहिए की गाड़ी। अच्छा, 4 पहिए की, और कुछ ना दो, तेरे बाप ने अंधे ने, तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या ही लग के। उसकी नंद आती थी, ताने मारती थी, लड़ती थी।
क्या कहती थी? यूँ कहती थी कि हमारी लड़की बक्सा के ऊपर मारती थी, पीटती थी, वो उसकी नंद ताने मारती थी, क्या लेके आई है तू, मेरा भैया इंजीनियर है, वो है फलाना फैक्ट्री में काम करता, गुड़ावा में काम करता, तू बाइक वगैरह दी थी आप? 2 बाइक दी थी जी दी 2 पहिए की। 2 बाइक दी? 2 बाइक देंगे हम पे, गाड़ी ना है, बाइक ले लो। बाइक किसको किसको दी आपने? उसको ही दामाद? राहुल पहले तो दी थी सगाई में, ठीक है, उसके बाद में 1 साल बाद फिर लड़की होने के बाद में फिर एक और दी कौन सी थी, बाइक दी? एक अपाची दी थी, एक पहले सबसे पहले पैशन प्रो दी थी फिर। अच्छा, पहले पैशन प्रो सगाई में हाँ। और शादी में अपाची मोटरसाइकिल दी थी। होने में दहेज लोभियों के पेट कभी नहीं भरा करते, चाहे उन्हें कितना ही भी दहेज दे दिया जाए। छोचक वगैरह भी दिया था? छोचक में तो दही दूसरी गाड़ी, अच्छा, दूसरी गाड़ी छोचक छोचक में दही दूसरी अच्छा, गाड़ी। शादी में ना दी, छोचक में दी। लड़का के में मांग रहा 4 पहिए गाड़ी। हाँ नहीं, एक तो शादी में हो गई और एक जो है छोचक कि वगैरह। हम पे 4 पहिए की ना है, तुम 2 पहिए की ले लो। 4 पहिए गाड़ी, 2 लाख रुपया और एक चैन। जबकि हमने अब अरेस्ट कौन हुआ है? अरेस्ट केवल लड़का हुआ है, लड़के के बाप हुए, उसके अलावा कोई भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ, हुई है। कोई सुनाई नहीं कर आपने कितने लोगों के नाम लिखाए हैं? 7 जनों के हमने नाम लिखवाए हैं। बहन का उसमें सबसे ज्यादा मेन रोल है, क्योंकि बहन की सबसे ज्यादा घर पे चलती थी। ननद है लड़की? जो ननद है, जो क्या ननद कर दिया? उसने उन्हीं की वो मौके पे थी उस दिन वहाँ पे? सूचना मिली थी कि 1 दिन पहले आई थी वो। आई थी, सुबह चली गई थी यहाँ से। नहीं नहीं, एक दिन पहले वो वहाँ आई थी, रात रुकी है या वो उस दिन चली गई? नहीं, इस रात चीज़ की रुकी है जानकारी नहीं है हमारे पास में वैसे। ना, रात रुकी है। सुबह बताई लड़की ने मुझे, मम्मी फोन आया मेरे पास, इसके पास कट के मेरे पास आया। चलिए, जांच का विषय है। अक्सर जो पिता है वो अपनी हैसियत से ज्यादा अपनी बेटी को देने की कोशिश करता है, और वो इसलिए इतना दहेज, दान, पैसा, कैश जो भी देता है इसलिए देता है कि जो मेरी बेटी है वो हमेशा खुश रहे। इकलौती बिटिया थी और पूरा दमखम लगा दिया, यहाँ तक कि ये कर्ज में भी बिंद गए। इतना अपनी हैसियत से ज़्यादा इन्होंने दहेज दिया, मगर उसके बावजूद जो उसकी डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, और बिटिया आज इस दुनिया में नहीं है। और अब ये लगातार जो लोग, मैं आपको दिखा सकता हूँ, पूरा यहाँ कुनबा इस वक्त मौजूद है। न्याय दिलाने के लिए ये लोग यहाँ पर एसएसपी ऑफिस पहुँचे हैं। देखते हैं कि आगे इस केस में क्या होता है।